जरा सोचें, अगर एआई सिर्फ एक टूल न रहे जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि खुद बनाने वाला बन जाए। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे एआई अपनी खुद की वर्कफोर्स तैयार कर रही है। चैटबॉट्स को तो भूल ही जाएं, वो तो पुरानी बात हो गई। अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां एआई सिर्फ हमारे सवालों का जवाब नहीं दे रही, नहीं, बल्कि असल में हमारे लिए काम कर रही है। तो बात सिर्फ गुफ्तगू की नहीं रही, अब बात है अमल की। और यही वो सफ़र है जो एआई की इस नई वर्कफोर्स की बुनियाद बना रहा है। चलें ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इसमें इतना ख़ास क्या है। अच्छा, तो ये एआई एजेंट है क्या? इसे आप एक डिजिटल मुलाजिम समझ लें। बस इसे एक मकसद बता दें और फिर ये खुद ही रास्ता निकालेगा। जो भी टूल्स उसके पास होंगे उन्हें इस्तेमाल करेगा और साथ साथ सीखता भी रहेगा। यानी ये पूरी तरह से खुद मुख्तार है। एआई का सफ़र वाकई बहुत दिलचस्प रहा है। देखें, पहले आई प्रिडिक्टिव एआई जो डेटा का तज्जिया करती थी, फिर आई जनरेटिव एआई जो हमारे लिए नया मवाद बनाती है, और अब हम तीसरी लहर में दाखिल हो रहे हैं, यानी एजेंटिक एआई की। ये वो एआई है जो सिर्फ सोचती, ये बनाती नहीं, बल्कि एक्शन लेती है। तो ये जो तब्दीली है ना, ये है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स यानी एलएलएम से लार्ज एक्शन मॉडल्स यानी एएलएम्स की तरफ। एलएलएम्स क्या है? वो एआई जो जवाब देती है। लेकिन लैम्स, ये वो एआई है जो एक्शन लेती है, चीज़ों को मुनज़्ज़म करती है और याद भी रखती है। सीधी सी बात है, ये सिर्फ बात करने और असल में कुछ कर गुजरने का फ़र्क है। अच्छा, अब जब इन डिजिटल वर्कर्स को बनाने की बात आती है, तो यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या हमें एक ऐसा एजेंट चाहिए जो एक तख्लीकी जीनियस की तरह हो, या फिर एक ऐसा जो इंतहाई मोहतात हो और हर काम परफेक्ट करे? ये दो बिल्कुल अलग अलग रास्ते हैं और इस इंतखाब पर बहुत कुछ मुनहसर है। उसे समझने का बेहतरीन तरीका ये है, एक तरफ है स्मार्ट कंसल्टेंट और दूसरी तरफ है असेंबली लाइन। जनरल एजेंट बिल्कुल एक स्मार्ट कंसल्टेंट की तरह है, लचकदार, खुद मुख्तार और नए नए मसले हल करने का माहिर। दूसरी तरफ कस्टम एजेंट एक असेंबली लाइन वर्कर की तरह है, काबिल भरोसा, कंट्रोल्ड और एक ही काम को बार बार बगैर किसी गलती के बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करता है। तो ये जो जामनी ब्लॉक है, ये जर्नल एजेंट का रास्ता है, लचक और तख्लीक का। और जो ग्रे ब्लॉक है, वो कस्टम एजेंट का रास्ता है, यानी भरोसा और परफेक्शन का। तो इंतखाब दरअसल खुली सोच और फोकस्ड काम के दरमियान है। तो फिर इंतखाब कैसे किया जाए? देखें, ये बहुत सीधा है। अगर काम ऐसा है जो नया है, जहां मसाइल हल करने हैं, तो जनरल एजेंट बेहतरीन है। लेकिन अगर कोई काम बार बार दोहराया जाना है और इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर कस्टम एजेंट ही सही इंतखाब है। सारा खेल इस बात का है कि लचक ज्यादा अहम है या भरोसा। अभी तक तो यही लग रहा है कि ये दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक रास्ता इधर जाता है, दूसरा उधर। लेकिन जरा सोचें, क्या हो अगर इनमें से किसी एक को चुनना ही ना पड़े? और बस यहीं से इस पूरे तज्जिए का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, यानी दी एजेंट फैक्ट्री। तो ये है वो बड़ा आइडिया। इंतखाब करने के बजाय क्यों ना दोनों की ताकत को इस्तेमाल किया जाए। एजेंट फैक्ट्री का तस्वुर यही है। हम एक लचकदार स्मार्ट जनरल एजेंट को इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? ताकि वो हमारे लिए काबिले भरोसा कस्टम एजेंट्स की एक पूरी फौज तैयार कर सके। मतलब ये वो ऑटोमेशन है जो खुद ऑटोमेशन बना रही है। अच्छा, तो ये फैक्ट्री काम कैसे करती है? इसके 4 सीधे साधे स्टेप्स हैं। पहला, आप मकसद बताते हैं, यानी एक तरह का स्पेक या ब्लूप्रिंट। दूसरा, बिल्डर यानी हमारा जनरल एजेंट इस स्पेक का तज्जिया करता है। तीसरा, मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है, जहां जनरल एजेंट इस काम के लिए कोड तैयार करता है। और चौथा स्टेप, नतीजा, एक बिल्कुल नया प्रोडक्शन रेडी कस्टम एजेंट जो काम पर लगने के लिए तैयार है। अब कुछ लोग इसे शायद सिर्फ एक कोडिंग एजेंट कह दें, लेकिन ये तो उसकी सलाहियत को बहुत ही कम समझना हुआ। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसी सीईओ को सिर्फ ईमेल राइटर कह दे, क्योंकि वो अपना काम करने के लिए ईमेल्स इस्तेमाल करता है। यहां भी कोड खुद मकसद नहीं है, बल्कि ये वो टूल है जिससे ये ज़हीन एजेंट बड़े बड़े मसाइल हल करने के लिए इस्तेमाल करता है। तो सवाल ये है कि ये असल में काम कैसे करता है? मतलब एक कोडिंग एजेंट किसी पेचीदा बिजनेस मसले को कैसे हल कर सकता है? आइए एक मिसाल देखते हैं। फर्ज करें बिजनेस का सवाल है कि तीसरी तिमाही में हमारी सेल्स क्यों गिरें। अच्छा, अब एजेंट क्या करेगा? स्टेप 1, वो सेल्स का डेटा निकालने के लिए एक एसक्यूएल क्वेरी लिखेगा। स्टेप 2, फिर उस डेटा को चार्ट की शक्ल में देखने के लिए एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखेगा। स्टेप 3, फिर वो खुद उस चार्ट का तज्जिया करेगा। और आखिर में स्टेप 4, वो जवाब देगा कि सेल्स इसलिए कम हुई क्योंकि एंटरप्राइज सेक्टर में हमारे कस्टमर्स हमें छोड़कर जा रहे थे। देखा, कोड सिर्फ एक जरिया था। और यही इसकी असल ताकत है। कोड
दरअसल डिजिटल दुनिया का यूनिवर्सल इंटरफेस है। ये वो ज़बान है जो हर सिस्टम समझता है। तो एक एजेंट जो कोड लिख सकता है वो किसी भी डिजिटल सिस्टम से बात कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है और उससे काम ले सकता है। इसीलिए उसकी सलाहियतें तकरीबन लामहदूद हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो समझ आ गई, लेकिन अब आते हैं असल बात पर, बिजनेस की बात पर। इस एजेंट फैक्ट्री से पैसे कैसे बनाए जा सकते हैं? यहाँ एक बिल्कुल नया बिजनेस मॉडल सामने आता है जिसे हम कह सकते हैं डिजिटल फुल टाइम इक्विवेलेंट या डिजिटल एफटीई। अब कंपनियां सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेचेंगी, बल्कि वो एक ऑटोमेटेड मुलाजिम बेचेंगी, एक ऐसा डिजिटल वर्कर जिसे बाकायदा हायर किया जाएगा और उसकी कीमत भी एक इंसानी मुलाजिम की तरह ही रखी जाएगी। अब जरा फर्क पर गौर करें। एक इंसानी मुलाजिम हफ्ते में 40 घंटे काम करता है, उसे छुट्टियां और दूसरी सहूलियात भी चाहिए। लेकिन एक डिजिटल एफटीई ये 24 घंटे 7 दिन काम करता है, इसका कोई ओवरहेड नहीं, और सबसे बड़ी बात, आप एक क्लिक पर इसकी हजारों कॉपियां बना सकते हैं। इस मॉडल में पूरी इंडस्ट्री को बदलने की ताकत है। तो इस महारत को बेचने के 4 बड़े मॉडल नजर आते हैं। पहला, सब्सक्रिप्शन मॉडल, यानी डिजिटल एफटीई को माहाना फीस पर हायर किया जाए। दूसरा, सक्सेस फीस, यानी काम पूरा होने पर कमीशन। तीसरा, लाइसेंस, यानी आप अपने बनाए हुए एजेंट का फॉर्मूला या आईपी ही बेच दें। और चौथा, एक स्किल मार्केटप्लेस जहां अलग अलग महारतों के पैकेजेस बेचे जा सकें। तो आखिर में सवाल ये है कि जब किसी की भी महारत को एक ऐसे खुदमुख्तार वर्कर में बदला जा सकता है जो कभी नहीं सोता, तो सबसे पहले क्या बनाया जाएगा?